हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो ये पेपर है आपका 855 पोस्ट कोड वाला और 856 पोस्ट कोड वाला जो पेपर है। इनमें जो हिंदी के क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यदि बात की जाए इनके आंसर की तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, गरुड़ का पर्यायवाची आपने बताना है। तो इसमें गरुड़ की बात की जाए तो गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं हरिवाहन, खगेतु, खगेश, बेंतेय। ठीक है, तो आपका खगेश ऑप्शन वन सही, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात की जाए तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। गणेश की बात की जाए तो गणेश से आपने ध्यान में रखना है विनायक, गणपति, लंबोदर, विनायक, मोदक प्रिय, गजानन, ठीक है, गजबदन। ठीक है, ये क्या है आपके गणेश के पर्यायवाची है। आगे है आपका सदन। सदन की बात की जाए तो महल के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? भवन होगा, ठीक है, सदन होगा, प्रसाद होगा, ठीक है, धाम होगा। ये क्या है? महल के पर्यायवाची है। अगला ऑप्शन है आपके पास तपन। तपन की बात की जाए तो ग्रीष्म के पर्यायवाची होता है ताप, होता है गर्मी होती है, तपन होता है उष्मा होती है। तो ये आपने पूरा एक्सप्लेन यहाँ से ध्यान में रखना है। कहीं से भी किसी भी एंगल से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। 168 की बात की जाए तो सज्जन का विलोम पूछा गया है आपसे। सज्जन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुर्जन क्या होता है? सज्जन का विलोम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। दुर्जन ये वाला दुर्जन नहीं, ये वाला दुर्जन होगा, ठीक है। तो सुगम आपने ध्यान में रखा। सुगम की बात की है, सुगम का दुर्गम पर्यायवाची होता है, ठीक है। और साधु का दुष्ट क्या होता है? ये विलोम होता है दोस्तों, विलोम होता है, ठीक है। सुगम का दुर्गम, दुर्गम विलोम होगा, ठीक है, ना कि पर्यायवाची। सॉरी, इसमें मैंने पर्यायवाची बता दिया। विलोम आपने ध्यान में रखने यहाँ से, ठीक है। आगे है चतुर आनंद में समास। चतुर आनंद की बात की जाए तो यदि इसकी संधि की जाती है, संधि या विग्रह किया जाता है तो चार है आनंद जिसके, मतलब कि किसके है? चार मुख, तो ब्रह्मा देवता के हैं। तो ऑप्शन यदि बात की जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, बहुब्रीहि ऑप्शन सी सही हो जाए। इसमें आपको पता है परिभाषा इसकी, ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, जैसे कि आपका ये वाला ऑप्शन है चतुरानन। यहाँ से आपने अल्प बुद्धि ध्यान में रखना है, ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। इसमें पीताम्बर में भी आपका बहुब्रीहि समास है। दशानन की बात की जाए तो इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है 170, गायन का संधि विच्छेद। काफी बार हमने डिस्कस किया है। गै प्लस अन, मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो गया। अब बात की जाए पायल का संधि विच्छेद क्या होगा? पै प्लस अल, शायद पायल का संधि विच्छेद होगा पै प्लस अल, इसका संधि विच्छेद होगा। नै प्लस अन की बात की जाए तो नैन का संधि विच्छेद होगा। राजा प्लस इस, राजेश का संधि विच्छेद इस तरह से होगा, ठीक है। और पौ प्लस अक की बात की जाए तो पावक का संधि विच्छेद इस तरह से होगा, ठीक है। भौ प्लस अन की बात की जाए दोस्तों तो भवन पूछा जा चुका है। पौ प्लस इतर की बात की जाए तो बबीतर, इसका संधि विच्छेद होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आप अगला पेपर की बात की जाए तो अगले पेपर में आपका 856 पोस्ट कोड वाला है जो, इसमें क्वेश्चन पहला पूछ गया उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है। उच्चारण की बात की जाए तो उच्चारण दोस्तों, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्त प्लस चारण, आपका सेकंड सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं? उत्त प्लस बीज, उद्भिज आपने ध्यान में रखना है। उत्त प्लस श्वास, उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। उत्त प्लस गति, त इसमें हलंत होगा, सभी में इनमें त हलंत होगा। उद्गति, ठीक है। उत्त प्लस गम, उद्गम, ठीक है। सत प्लस गुरु, सदगुरु, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मोस्ट है, ध्यान में रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आगे है सप्तऋषि में समास आपको बताना है। सप्तऋषि की बात, ऋषि की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं, ठीक है। इसमें वैसे तो
सप्तऋषि से आपको लग रहा होगा कि द्विगु समास होगा, परंतु इसमें ऑप्शन में द्विगु नहीं है, तो आपका तत्पुरुष समास बनेगा। इसमें आपका सप्तऋषि, ऋषि मतलब कि सेकंड पद इसमें प्रधान है, आपका तत्पुरुष समास होगा। अगर ऑप्शन में तत्पुरुष नहीं होता और द्विगु दिया होता तो द्विगु आपने क्लिक करना था, ठीक है, ऑप्शन क्लिक करना था वहां पे। सात ऋषियों का समूह, ठीक है, सात ऋषियों का समूह मतलब कि सेकंड पद इसमें प्रधान है, ठीक है। तत्पुरुष की क्या परिभाषा है आपको पता होना चाहिए। इसमें पर इसकी परिभाषा है कि इसमें सेकंड पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुब्रीहि में ना तो पहला ना तो दूसरा अन्य अर्थ निकलता है, अन्य शब्द का निकलता है, ठीक है। द्वंद्व में आपको पता है दोनों पद प्रधान होते हैं। अभिभाव की बात की जाए तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपने एक तो चौमासा ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है। घन श्याम भी पूछा जा चुका है, ठीक है। घन श्याम भी पूछा जा चुका है। आपका तत्पुरुष समास चौमासा में भी तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे है कुकर्म में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के, ठीक है, और प्रत्यय की बात की जाए तो शब्द के बाद में लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब कुकर्म की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कु इसमें उपसर्ग है। कु उपसर्ग की बात कीजिए तो इसका अर्थ होता है बुरा, हीन या नीचे। अब जो आपके उपसर्ग है इससे बनने वाले शब्द है कुकर्म, कुमारक, कुपुत्र, कुदृष्टि, कुरूप, कुसंस्कार, कुयोग्य, ठीक है। ये क्या है, कु से बनने वाले आपके शब्द है, कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपका पवन का पर्यायवाची आपको बताना है। पवन के पर्यायवाची की बात की जाए तो सबसे पहले तो वायु, हवा, वयार, समीर, ठीक है, अनिल, पवमान, भ्रंजन, ठीक है, तान, प्रभात, सर्प, रसन, ठीक है, और बार, मारुत, समीरण, समीरण, और मातृस, मातृसव, ठीक है। ये क्या है आपके पवन के पर्यायवाची है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समीर क्या होगा इसमें, ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। केसर की बात की जाए तो केसर के पर्यायवाची है काले, कावेर, कावेर, अग्नि, शेखर, दीपक, ठीक है। तन्य की बात की जाए तो पुत्र का पर्यायवाची होता है तन्य, ठीक है। सूत होता है, तन्य होता है, आत्मजय होता है, नंदनंद होता है, नंदन होता है, बेटा होता है, पूत होता है। ये क्या है आपके पुत्र के पर्यायवाची है। आगे है मेदिनी। मेदिनी की बात की तो वसुधा का पर्यायवाची भू होता है, भसुमती होता है, बसुमती होता है, मेदिनी होता है, वसुधरा होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब कौन सा ऑप्शन बच गया आपका, ऑप्शन बच गया, ऑप्शन इसमें सभी क्लियर कर गए, ठीक है। ऑप्शन हमने सभी डिस्कस कर लिए। तो ये थे हमारे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही थे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है, दूसरी बात होती है कि जो आपके पास कोई भी हमारा सेशन होगा, कोई भी हमारा जो लेक्चर होगा, वो सबसे पहले आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। और सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो उससे आप उस सेशन को जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।